Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको, क्या मतलब होता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का। International advertising, what is the meaning of international advertising? So before starting this you have to understand what is the meaning of advertising. सबसे पहले एडवर्टाइजिंग समझ लीजिए है क्या एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या मतलब होता है एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग एक तरीके से सेल्समैनशिप है विदाउट द पर्सनल सेल्समैन, ये भी कह सकते हैं। इट इज द सेल्समैनशिप विदाउट द पर्सनल सेल्समैन। देयर इज नो एनी पर्सन बट सेल्समैनशिप चल रही है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ इट इज अ अनपेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ paid form, any paid form of non-personal presentation and promotion of goods and services idea by the identified sponsor, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो कस्टमर के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किस तरीके का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। एक तरीके से एक कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर विद a certain with the paid certain amount, तो उसी को एडवर्टीजमेंट कहते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर में अगर कोई भी प्रोडक्ट को पब्लिश करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रमोट किया जाता है मैगजीन्स के थ्रू, बिजनेस मैगजीन्स के थ्रू। तो जो भी प्रोडक्ट होता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो पैसा खर्च करती है, पे करती है एजेंसीज को, ठीक है। तब जाके उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती है। इसी को एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस of goods and services or ideas by the identified sponsor. Here I am talking about international advertising. International advertising क्या है, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जब हम इंडिया में ही किसी गुड्स को प्रोड्यूस करके बाहर इंडिया में ही बेचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक मार्केट है या फिर लोकल बिजनेस है, ठीक है, नेशनल बिजनेस कह लीजिए। इसी तरीके से क्या होता है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग होता है जब गुड्स हम जो भी कम्युनिकेशन है, प्रमोशन है, आउटसाइड द बाउंड्रीज करते हैं, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके दूसरी कंट्रीज में अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसको कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरे कस्टमर के दूसरे कंट्री के कस्टमर के साथ, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी समझ लीजिए। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग इज एडवर्टाइजिंग दैट रीच अक्रॉस नेशनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज, ठीक है। जब एडवर्टाइजिंग अपनी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इट इज कम्युनिकेशन विद कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आप कम्युनिकेशन के साथ जो कस्टमर कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। उसी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आपका प्रोडक्ट अराउंड पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। और आज के टाइम में जो बिजनेस है, बिजनेस आर एक्सपीरियंसिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इंटरनेशनली। हर बंदा ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टैंड करे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपरली स्टैंड करे और वहाँ पे भी बहुत सारे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको compete करें, तो आपको वर्ल्ड लेवल पे एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन को करना होगा, ठीक है। तभी जाके आप इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो और बेटर तरीके से वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टैंड करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रमोशन नहीं करोगे तो इसका एक बहुत मेजर इफेक्ट आपके प्रोडक्ट पे पड़ेगा,
ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लंबे समय तक स्टैंड करना चाहते हो तो आपको प्रमोशन पे ध्यान देना होगा, बेटर तरीके से कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उनको परसुएड करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, ताकि वो उनके अंदर एक विलिंगनेस, एक अर्ज क्रिएट हो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे मैं इसी के साथ डिस्कशन करूँगा कौन कौन से बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में। जब भी हम इंटरनेशनल बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, अब ऐसा तो हमें पता ही है कि भाई जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स अराइज होते हैं जिसकी जो हमारे फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की। तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के समय कौन कौन से बैरियर्स अराइज होते हैं, ठीक है। एक तरीके से अडॉप्टिंग एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ये भी एक डिफ़िकल्ट होता है मार्केटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है, कल्चर में डिफरेंस आ जाता है, कस्टमर की लिविंग बिहेवियर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक जो भी कंपनी है या उसके लिए एक मेजर बहुत ज़्यादा टफ टास्क बन जाता है कि भी किस तरीके से दूसरी कंट्री के कस्टमर को हमें इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, तो analyzing audience in international market can be a very tough task. Okay, so if firm have worldwide product distribution network जैसे कि नेस्ले है, यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, so then international audience research will require many analysis। ठीक है, तो आप पहले उससे पहले रिसर्च करेंगे तब जाके आप कहीं इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बैरियर है वो क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन। एज वी नो हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, कोई कंट्री फुल डेवलप है, कोई अंडर डेवलप है, कोई लेस डेवलप है। तो ऐसे में जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं इनका भी पूरा इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग पे। ठीक है, so in order to understand the economic conditions of the international audience, break the world market into three categories। ठीक है, अब मार्केट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। एक तो लेस डेवलप्ड होती है, लेस डेवलप्ड, दूसरा है न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो अभी नई नई इंडस्ट्रियलाइज हुई हैं। ओके, और तीसरा है हाईली इंडस्ट्रियलाइज, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं भी किस तरीके से प्रमोशन करना है। कुछ कंट्री लेस डेवलप्ड है तो वहाँ पे आपका जो प्रमोशन का तरीका है वो अलग होगा। न्यूली डेवलप के लिए आप ज़्यादा फोकस करोगे बेटर तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है वहाँ पे आप और ज़्यादा पैसा, आपका बजट और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रमोशंस के लिए। नई टेक्निक्स, नई तरीके से नए आइडियाज़ वहाँ पे आप अप्लाई करोगे ताकि बेटर तरीके से वहाँ के ऑडियंस को आप इन्फ्लुएंस कर सको। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है, बैरियर है, वो है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है। सबसे पहले जैसे अगर आप यूएस में कोई प्रमोशन कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का तो आपको पता है यूएस एक मेजर कंट्री है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है और मैक्सिमम वहाँ के लोग अवेयर हैं हर चीज़ से लेके। ठीक है, एजुकेशन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं कि भी लोगों का कल्चर, मतलब कि लिविंग वे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें हम इंक्लूड करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ साथ के साथ, ठीक है, ताकि आप साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितनी लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना, तो अगर इंडिया में कोई प्रमोशन करेगा तो जो यहाँ का जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसके बाद है एज क्या है।
कितनी एज के, मतलब कि एज का क्या फैक्टर है, यंगर्स कितने हैं, सीनियर सिटीजन्स का क्या 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 रेशो है, ठीक है, इस तरीके से। इनकम कितनी है लोगों की, क्या इनकम लेवल है वहाँ के लोगों का, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है एजुकेशन लेवल क्या है, हाईली एजुकेटेड है, लोअर एजुकेटेड है, मीडियम है। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कितना है उस कंट्री में, that is also very important points related to the promotion. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशंस, लोग मैक्सिमम किस ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी हाई है, लो क्लास है, मिडिल क्लास है, ठीक है। तो ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में एज अ बैरियर्स का काम करते हैं। तो जब भी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोशंस करेंगे तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा और उसी हिसाब से प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर तरीके से वहाँ पे प्रमोशंस को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है वो है वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू द नंबर ऑफ कल्चर, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ के कल्चर्स के हिसाब से। डिफरेंट एड्स आर प्रिपेयर फॉर डिफरेंट कल्चर्स, हर कल्चर्स के लिए हम अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फोर्थ जो फैक्टर है वो है कस्टम एंड रिचुअल्स, custom and rituals, ठीक है। Many consumer behave involved rituals such as grooming, gift giving और food preparations। बहुत सारे, हर कंट्री में अलग अलग कल्चर परफॉर्म होता है और उसके हिसाब से वहाँ के कस्टम रीति रिवाज भी अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। इंडिया में हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस रिचुअल्स को, और उसी हिसाब से हम अपने अपने लाइफ को सेट करके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो टू डू अ गुड जॉब इन क्रॉस कल्चर एडवर्टाइजिंग द रिचुअल्स ऑफ अदर कल्चर मस्ट बी नॉट ओनली एप्रिशिएटेड बट ऑल्सो अंडरस्टूड, आपको समझना भी होगा। दिस रिक्वायर एक्सटेंड रिसर्च एफर्ट्स, इसके लिए भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो बैरियर है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का वो है प्रोडक्ट यूज एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट यूज एंड प्रेफरेंस इज अवेलेबल फॉर मैनी मार्केट्स। तो प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, वो एक प्रोडक्ट को किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये भी हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बैरियर्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कशन करेंगे एडवर्टाइजिंग के एक नए टॉपिक को। तब तक आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।